बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं अदनान अंजुम आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने लाइव मनाज़िर आपको दिखा रहा हूँ। बलोच कैंप डॉक्टर महारंग बलोच जो कि पिछले 60 दिनों से धरना दिया हुआ था, आज उनका इख्तिताम हुआ। आज वो अपना धरना ख़त्म करके अपने बलूचिस्तान की तरफ रवाना होंगे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये कोचेज़ वगैरह 3 कोचेज़ आई हुई हैं और ये आज यहाँ से रवाना होंगे। ये बड़े तल्ख़ मनाज़िर थे जब वो अपने प्यारों की तस्वीरें उतार रहे थे और रो रहे थे, गले लग रहे थे। उनका कहना यही था कि हम इस्लामाबाद में नहीं थी उम्मीद कि यहाँ पे हमें इंसाफ़ मिलेगा। हम यहाँ पे दुनिया को बताने आए थे, पाकिस्तान को बताने आए थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसने डॉक्टर महारंग बलोच ने एक अपनी तकरीर में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि जब वो इस्लामाबाद एंटर हुए थे तो यख सर्दी में उन पे पानी फेंका गया था, उन पे शेलिंग की गई थी, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया था। तो उन्होंने अपनी तकरीर में बोला था कि बलूचिस्तान के हर घर के बाहर आपके बैरियर लगे हुए हैं, आपके कैंप लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में एक छोटे से टुकड़े पर हमारी जगह नहीं है। तो ये बड़ी तल्ख़ बात थी। तो कल उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ है, हम बलूचिस्तान बल्कि पूरा बलूचिस्तान देख भी रहा है और हम हर घर में जाके ये बताएंगे कि हमारे साथ इस्लामाबाद में क्या हुआ है। तो इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उन्होंने कुछ सहाफ़ी हज़रात ने भी ये पूछा है कि आगे का क्या लाहे अमल होगा। तो उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को हम वहाँ पे एक जलसा करेंगे और हमारा जो 5वां फ़ेज़ होगा। तो ये हमारी तहरीक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये हमारी तहरीक और शिद्दत पकड़ेगी। तो इसी बहाने से कुछ सहाफ़ी हज़रात ने ये भी पूछा है कि आपका कोई पार्लियामेंट जाने का, कोई इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम तो है। तो उस पर महारंग बलोच ने बोला है कि जी मैं तो एक छोटी सियासी वर्कर हूँ, मेरा इतना कोई नाम नहीं है। मैं अभी जो ये तहरीक है ये इन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन को उठाया गया, उनके हक़ के लिए मैं लड़ रही हूँ। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, शायद मैं इस पे सोचूँ। तो खैर आज इनका ये इस्लामाबाद में आखिरी दिन है और यहाँ से ये मूव ऑन हो जाएंगी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान प्रेस क्लब के सामने के लाइव मनाज़िर। जी, मैं इसके साथ एक और बात ऐड करना चाहूँ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी डॉक्टर महारंग बलोच, तो मैंने एक सवाल पूछा है क्योंकि 2-4 दिन से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। और जैसे कि आपने सुना है कि यहाँ पे थ्रेट्स मिले हैं इस्लामाबाद को और 3-4 यूनिवर्सिटीज़, बैरिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और बाकी जो एयर यूनिवर्सिटी है उन पर छुट्टियाँ करा दी गई हैं। तो थ्रेट्स की वजह से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है एक बलोच नौजवान से, बल्कि नौजवान तो नहीं थे और जो इनको लीड कर रहे थे उनसे पूछा है, कहीं आप थ्रेट्स की वजह से तो नहीं जा रहे यहाँ से? तो डॉक्टर महारंग ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने जो उनके लीड करने वाले बुज़ुर्ग थे उन्होंने इस बात पर जो है ना कुछ बोला है कि जी बिल्कुल हम और जाने नहीं गंवाना चाहते, हमारे साथ फैमिलीज़ हैं, हमारे साथ बच्चे हैं। तो थ्रेट्स की वजह से ये ना हो कि कोई इस तरह का कोई मसला वगैरह हो और ये सारी जो बात है, जो थ्रेट्स है, जो भी मतलब है कि इसका मलबा है हम पे ना डाल दें। तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा है कि हम यहाँ से मूव ऑन हो जाएँ। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने के मनाज़िर। यहाँ पे जो बलोच ख़वातीन हैं अपने जो पूरे बलूचिस्तान से तुर्बत से मिल के आई थी, तो वो आज उनका ऐसे समझे कि बिछड़ने का दिन भी आ गया है। सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। ये 3 कोचेज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे औरत मार्च की ख़वातीन भी इनको सपोर्ट करने आई थी और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ ख़वातीन जब इनसे बात की गई तो उन्होंने मैंने ये पूछा कि इस्लामाबाद कैसा लगा है आपको, इस्लामाबाद के लोग कैसे लगे हैं? तो उन पर उन्होंने यही बोला जी इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे आते थे मिलने और अपना नंबर दे के जाते थे कि अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई खाना पीना, कोई ब्लैंकेट वगैरह, कुछ कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो हमें मैसेज कर देना, हम पहुंचा देंगे। तो ये लोग इस्लामाबादियन से खफा नहीं है, ये लोग अपनी रियासत से खफा हैं, ये लोग इस्लामाबाद इंतज़ामिया से खफा हैं। तो ये आप लाइव मनाज़िर देख रहे हैं, ये बड़े जो है ना दिल खराश जज्बाती मनाज़िर हैं जो जिस तरह गले मिल रहे हैं। और ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉक्टर महारंग बलोच इनको लीड कर रही हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ी भी आए हुए थे, लेकिन अब तो वो चले गए हैं। खैर
ये देखें जी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने के लाइव मनाजिर जो आज डॉक्टर महरंग बलोच का धरना इख्तिताम पजीर हुआ और आज इनकी अपने बलोचिस्तान की तरफ वापसी है। ये देखिए, डॉक्टर महरंग से कई दफ़ा हमारी बात हुई और मैंने उनसे काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया कि यहाँ पे इस्लामाबाद में सीनियर वकला, सीनियर सियासतदान आपके कैंप में आए हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम आपका केस लड़ेंगे, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जो उनका रद्द-ए-अमल था डॉक्टर महरंग बलोच का, उन्होंने बोला कि जी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सहाफ़ी हज़रात, कुछ ऐसे सहाफ़ी भी आए हैं जिन्होंने हमारा मजाक बनाया है, जिन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की है, और बहुत सारे वकील भी आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारा काम, हमारा केस अभी तक कोई पॉजिटिव कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आया। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जब एक तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ये साथ में इसके पीछे एक और कैंप है जमाल रईसानी का, इन्होंने वो भी लगाया हुआ था। तो इस पे जब महरंग से बात हुई तो उन्होंने यही बोला था कि इनको इसलिए लगाया गया है कि जब ये जो बीच में खारदार ताने देख रहे हैं या ये कैंप देख रहे हैं, तो इन्होंने खुद ही लगाया है कि भाई ये हमें इसलिए भी ये दूसरा कैंप लगाया है कि इनके साथ हमारी थोड़ी ऊंच नीच हो, और इसी वजह से कि साफ ज़ाहिर यहाँ पे बलोच धरना दिया और वहाँ पे तादाद कम है, तो अगर ऊंच नीच हो जाती है तो इस पर भी हम पे शेलिंग की जा सकती है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है और जो मैंने पूछा है, जो हमारी जो है हम डेली आते हैं, जो हमारी सोच के मुताबिक, तो हमें तो यही लगता है कि जो यहाँ पे थ्रेट्स दी गई हैं इस्लामाबाद को, वो भी कि थ्रेट्स का ये कि एक ख़वातीन है जो ख़वातीन को यूज़ कर सकते हैं, कोई ब्लास्ट वगैरह कुछ इस तरह की दहशतगर्दी कर सकते हैं, तो इसलिए छुट्टियां भी दी गई हैं। और मेरे ख्याल में हमें ये लगता है, और उनके जो बुज़ुर्ग थे उनके मुताबिक, कि हम इसलिए यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं ताकि हम किसी कोई नुकसान जो है वो उससे बच सकें। हम इस काबिल नहीं है, यहाँ पे मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन यहाँ पे हमारे पास हैं, तो वो इस तरह का कोई नुकसान ना हमें उठाना पड़े।